नमस्कार दोस्तों, योगीराज क्रिएशन इस चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम कक्षा 6 की दूसरे इकाई में से तीसरा पार्ट कठपुतली, इस पार्ट के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है विशेषता हमारी। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कुछ चित्र दिए गए हैं। मछली, गुलाब, स्वादिष्ट व्यंजन, 1 लीटर दूध, प्रथम क्रमांक। तो इन चित्रों को देखकर हमें विशेषण युक्त शब्द बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर तालाब में सुनहरी मछली, यह होगा विशेषण युक्त शब्द। सुनहरी मछली तैर रही है। बगीचे में लाल गुलाब खिले हैं। माँ ने आज स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। स्वादिष्ट सब्जी यह होगा विशेषण युक्त शब्द। जो सब्जी के बारे में विशेष गुण क्या है, वह स्वादिष्ट है। चलिए चौथा, थैली में 1 लीटर दूध है। पांचवा विशेषण युक्त शब्द, राजू का कक्षा में प्रथम क्रमांक आया। मोहन के पास 10 पेन हैं। मेरे पास सुंदर लिखावट वाली पुस्तक है। तो आगे देखेंगे, जरा सोचो, लिखो। यदि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यह एक काल्पनिक लेखन है और इसका उत्तर है, यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो उनमें से निकलने वाले जिन को बोलकर मैं मेरे मन की सारी आशाएं पूर्ण करूंगा। मैं उसे सबको सुखी और संपन्न बनाने का आदेश दूंगा। जो भूखे प्यासे है उन्हें भरपेट अन्न देने के लिए कहूँगा। जो दुखी और उदास है उनके दुखों को दूर करने का अनुरोध जिनसे करूँगा। मैं उस चिराग का उपयोग समाज के लोगों के भले के लिए करूँगा। मैं स्वयं से ज़्यादा दूसरों के भले के लिए उस चिराग का उपयोग करूँगा। चलिए देखते आगे। निम्नलिखित में से उपसर्ग लगाकर लिखिए। उपसर्ग मतलब शब्द के शुरुआत में जो शब्द लगते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं शकुन, डर, स्वागत, व्यवहारिक, प्रथा और पूर्व। और इन शब्दों को हमें उपसर्ग लगाना है। अप, नि, सु, अ, कु, भर। तो इन शब्दों को उपसर्ग लगाकर कौन से शब्द बनेंगे यह देखेंगे। इसका उत्तर आएगा शगुन, पूर्व, प्रथा, व्यवहारिक, स्वागत और डर। इन शब्दों को हम अगर उपसर्ग लगाते हैं तो वह बनते हैं अपशकुन, भरपूर, कुप्रथा, अव्यवहारिक, सुस्वागतम, निडर। ये हो गए उनके उत्तर। बताओ तो सही, किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन कीजिए। यहाँ पर संस्मरण लेखन है। इसका उत्तर आएगा, कई वर्ष पहले की बात है। मेरे छोटे भाई के साथ मेरा 10वीं कक्षा का परिणाम देखने विद्यालय जा रहा था। इतने में एक काली बिल्ली रास्ता काटती हुई चली गई। छोटा भाई तुरंत 3 कदम पीछे खिसकने लगा। मैं भी यह दृश्य देखकर डर गया। मुझे लगा कि जाने मेरा परीक्षा परिणाम क्या होगा। मैं पूरी तरह डरा हुआ था क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा था। लोगों से सुना था कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम नहीं होता, किंतु मैंने विद्यालय जाकर जब परीक्षा परिणाम देखा तो मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो चुका था। तब मुझे अपने आप पर विश्वास हो गया कि स्वयं के कर्म पर भरोसा होने पर कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असल में हमारे मन का किसी प्रकार पर अति विश्वास ही अंधविश्वास कहलाता है। यह घटना आज भी मुझे याद है। चलिए आगे देखते हैं। मेरी कलम से हिचकी आने जैसी क्रियाओं की सूची बनाकर उनके कारण लिखिए। हिचकी आना, हाथ पाँव में झंझनाहट होना, होठ सूखे पड़ना, मितली आना,
तो इसका उत्तर है शरीर में ऑक्सीजन, प्राणवायु और पानी की कमी के कारण हमें हिचकी आती है। शरीर में रक्त प्रवाह ठीक ढंग से न होने के कारण, शरीर में पानी की कमी होने के कारण, अपचन और योग्य आहार न लेने के कारण, यह सभी कारण है कि जिस वजह से हमें हिचकी आती है, हाथ पाँव में झंझनाहट, होठ सूखे पड़ते हैं और मितली आती है। अगला प्रश्न देखेंगे। सदैव ध्यान में रखो, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास ना करें। उसका उत्तर है मनुष्य को अपने प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए। दूसरे की बात पर विश्वास करके या बिना किसी जांच पड़ताल किए दूसरों पर विश्वास करने वाले मनुष्य को अंत में हानि ही उठानी पड़ती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। विचार मंथन। विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। यह है अनुच्छेद लेखन। यहाँ पर इसका उत्तर देखेंगे। प्रस्तुत कथन का अर्थ यह है कि संसार में प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे भौगोलिक या वैज्ञानिक कारण होता है। प्रत्येक घटना को अगर हम विज्ञान की कसौटी पर जांच कर देखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि संसार में कोई घटना बिना वजह घटित नहीं होती। अंधविश्वास बिना सोची समझी बातों को करने से बढ़ता है। अंततः विज्ञान के प्रकाश से ही हम अंधविश्वास का नाश कर सकते हैं। तो चलो अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर कुछ संज्ञा दी गई है। पानी, भीड़, ईमानदारी, हाथी। इन संज्ञाओं को हमें वाक्यों में प्रयोग करना है और भारत यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इन संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग। इसका उत्तर है पानी। पानी के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। भीड़ में खड़े कई लोग चिल्ला रहे थे। उसके बाद में है ईमानदारी। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। उसके बाद है हाथी। हाथी एक बड़ा जानवर है। उसके बाद एक रह गया, वह था भारत। भारत मेरा देश है। देखिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल को सिलेक्ट कर दिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप देख सकेंगे। और यह जो प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं, यह देखते समय आपको आपकी किताब साथ में रखनी है ताकि आप अच्छी तरह यह समझ सके। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे सर्वनाम दिए गए तुम, कोई, हम, आप। और यह सर्वनाम किस चित्र पर से जुड़ते हैं यह भी हमें बताना है। तो देखिए आगे देखते हैं। यह जो अकेला बच्चा है यहाँ पर इसका आएगा, इस चित्र का सर्वनाम आएगा आप। और इस दूसरा नंबर का हम। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो है यहाँ पे आएगा कोई। खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, इस तरह। इसके बाद में यहाँ पर आएगा तुम। तो इसका हमें वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो उत्तर देखेंगे। वह लड़का खड़ा है। लड़का और लड़की वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं। लड़का अपनी परछाई को देख रहा है। चौथा है यहाँ लड़का लड़की को कुछ समझा रहा है। ठीक है, ये हो गए उसके उत्तर। समझ में आया? तो आगे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। जो है विकल्प पर्याय दिए गए हैं उनसे हमें विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। एक कठपुतली हाथ में एक रिकामी जगह दी गई है, लेकर आई। क्या लेकर आई? नारियल। इसका आंसर है एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई।
दूसरा प्रश्न देखेंगे, सारी कठपुतलियां रिकामी जगह खड़ी हो गई। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया गया है ठिठक कर, भाग कर, सहम कर। इसका उत्तर है सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसे लोग रिकामी जगह समझते हैं। क्या समझते हैं? श्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास। इसका उत्तर आएगा जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, सारा रिकामी जगह ही छींक रहा है। शहर, मोहल्ला, नगर। उत्तर सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, अब रिकामी जगह भरपूर मजा लेने लगे। क्या है पर्याय? वक्त, दर्शक, पाठक। इसका उत्तर आएगा अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के आधार पर पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मुन्मय के साथ, क्या आएगा इसके आगे? उसका उत्तर है महोत्सव देखने आई थी। प्रश्न दूसरा, आइए आइए हमें गलत साबित करके, इसके आगे क्या आएगा? इसका उत्तर है 1000 रुपए ले जाइए। यहां पर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, रिकामी जगह की कठपुतलियां बोल रही है। इसका उत्तर आएगा आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न, रिकामी जगह है नारियल फोड़कर किया जाता है। उसका उत्तर है किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। प्रश्न पांचवा है, परिणाम कार्य की अपूर्णता और रिकामी जगह दी गई है और इसका उत्तर है नाम शकुन अपशकुन का। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत लिखिए। प्रश्न पहला है, प्रीति अपने मित्रों के साथ चिड़ियाघर गई थी। इसका उत्तर है गलत, प्रीति आनंद महोत्सव गई थी। दूसरा प्रश्न है, नए कार्य की शुरुआत हम नारियल फोड़कर करते हैं। इसका उत्तर है सही। तीसरा प्रश्न है, नारियल से फूल निकलना यह एक चमत्कार है। इसका उत्तर है गलत। आगे देखेंगे क्वेश्चन चौथा, बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है। इसका उत्तर है गलत। प्रश्न पांचवा, हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। इसका उत्तर है सही। पहला प्रश्न, शहर में एक एक वाक्य में हमें इसका उत्तर लिखना है। शहर में किस का आयोजन किया गया था? इसका उत्तर है शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। एक वाक्य में प्रश्नों का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, बोर्ड पर क्या लिखा था? उसका उत्तर है बोर्ड पर यह लिखा था कि हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। तीसरा प्रश्न है, नए कार्यक्रम का आरंभ क्या फोड़कर किया जाता है? इसका उत्तर है नए कार्यक्रम का आरंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यह हमने अभी देख लिया है। शहर में किसका आयोजन किया गया था? आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था।
बोर्ड पर क्या लिखा था? बोर्ड पर लिखा था कि हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। तीसरा है नए कार्यक्रम का आरंभ क्या फोड़कर किया जाता है? नए कार्यक्रम का आरंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। चौथा है ललन की चक्की पर क्या पिसाई जा रही थी? इसका उत्तर है ललन की चक्की पर हर किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रत्येक घटना के, पांचवा प्रश्न, प्रत्येक घटना के पीछे क्या होता है? इसका उत्तर है प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। अगला प्रश्न 6 नंबर का, प्रीति अपनी बुआ को क्या बताने वाली थी? इसका उत्तर है प्रीति अपनी बुआ को बताने वाली थी कि विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, यहां पर एक या दो वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहां पर पहला प्रश्न है मनुष्य उचित फल से कभी कभी वंचित क्यों रहता है? इसका उत्तर है मनुष्य कभी कभी शकुन अपशकुन के दायरे में अटका रहता है, जिस कारण वह अपना काम समय पर पूरा नहीं करता और उसका असर उसके काम पर पड़ने के कारण ही उसे अपने फल से वंचित रहना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, लोगों एवं बच्चों को किस प्रकार की दुकानें आकर्षित कर रही थी? इसका उत्तर है लोगों एवं बच्चों को विविध कलाओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, सूत्रधार जो है, तीसरा प्रश्न देखेंगे, सूत्रधार के कहने पर भीतर जाने पर प्रीति और उसके मित्रों ने क्या देखा? इसका उत्तर दिया गया है यहाँ पर, सूत्रधार के कहने पर भीतर जाकर प्रीति और उसके मित्रों ने देखा कि कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही है, लोगों का स्वागत कर रही है। चौथा प्रश्न है, प्रयोग के समय जादूगर नारियल से फूल कैसे निकालते हैं? इसका उत्तर है प्रयोग करने वाले नारियल के 3 छेदों में से एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर उसमें मोगरे या चमेली की कलियां डाल देते हैं। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है। इस प्रकार जादूगर नारियल से फूल निकालते हैं। देखिए व्याकरण और भाषा अभ्यास, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, मौत, नमस्कार, प्रारंभ, रास्ता, कार्य, विलंब, असर, वैज्ञानिक। तो इसका उत्तर, पहले यह आपको शब्द लिखने हैं। मौत का मृत्यु, समानार्थी शब्द बता रहे हैं हम। नमस्कार का प्रणाम, प्रारंभ का आरंभ, शुरुआत, रास्ता का पथ, मार्ग, कार्य का कर्म, विलंब का देरी, असर का परिणाम, वैज्ञानिक शास्त्रीय। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द। तो देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, शकुन, अंदर, आज, पूर्ण, श्रद्धा। इसके विलोम शब्द हम नीचे उत्तर में देखेंगे। तो चलिए, शकुन का उत्तर आएगा अपशकुन, विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द। अंदर, बाहर, आज का कल, पूर्ण का अपूर्ण, श्रद्धा का अंदर श्रद्धा। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। वचन मतलब एक वचन से अनेक वचन आपको करना है। अगर शब्द अनेक वचन बहुवचनीय है तो उसे एक वचनी करना है।
तो देखिए, कठपुतली, बिल्ली, कली, सलाई, लड़ाई, ताली, लड़की, गिलहरी। यह शब्द आपको लिखने हैं और इसके उत्तर, कठपुतली का कठपुतलिया, बिल्ली का बिल्लिया, कली का कलिया, सलाई का सलाइया, लड़ाई का लड़ाइया, ताली का तालिया, लड़की का लड़किया। तो इस तरह इसके गिलहरी का गिलहरिया। निम्नलिखित विशेषणों के साथ संज्ञा शब्द की जोड़ियां मिलाइए। ये निम्नलिखित यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं और उसकी संज्ञा, ये संज्ञा दी गई इस बाजू में, तो इसकी हमें जोड़ियां मिलानी है। तो देखिए, सजी दुकानें, यहाँ पर दिया है सजी, मोटी, बड़ा, नीली, खुशबूदार, 3, छेद, आंखें, दुकानें, कमाई, घर, फूल। तो इसका आएगा मोटी कमाई, सजी दुकानें, बड़ा घर, नीली आंखें, खुशबूदार फूल और 3 छेद। समझ में आया? तो चलिए, मतलब पहला जो है इसका उत्तर आएगा, पहले का ग, दूसरे का घ, तीसरे का ड, चौथे का ख, पांचवे का ज, 6 नंबर का क। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, आज हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर लिखिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।